हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अगर कोई बातचीत नहीं हो रही है आपकी स्पेसिफिक समवन से, चाहे रिसेंटली ऐसा हुआ है, चाहे काफ़ी टाइम से नहीं हो रही, और आप जानना चाहते हो कि क्या इज़ इट ओवर बिटवीन द टू ऑफ यू, या वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं हाँ या ना, तो ये रीडिंग आप डेफिनेटली देख सकते हो। इससे आपको डेफिनेटली थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलेगी कि क्या आपका कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है आपके पर्सन के साथ, या फिर आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है कुछ और वो कोई एक्शन लेना चाहता है, लेने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। ये सब जानेंगे हम इस रीडिंग के अंदर, और मास्टर कार्ड्स भी देंगे आपके पर्सन की तरफ से। स्टे ट्यून। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बात है, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। क्या वो सोच भी रहे हैं आपके बारे में? लेट्स फाइंड आउट आंसर टू दैट। या सब कुछ आप दोनों के दरमियान में ख़त्म हो चुका है फॉर एवर? लेट्स फाइंड आउट। फोर ऑफ सोर्ड्स, let's see more cards here. King of Swords. इस इंसान को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि शायद इस दफ़ा वाकई में ख़त्म, शायद इस दफ़ा आप सीरियस थे पूरी सिचुएशन को लेके, शायद इस दफ़ा ये आपको खो देंगे। कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में राइट नाउ जो है वो फियर है इस बात को लेकर। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में काफ़ी टाइम हो गया और कोई बातचीत नहीं हुई और आपने भी कोई पहल नहीं की इस इंसान को रीच आउट करने में, जिसकी वजह से अब इसके दिल में वो डर आ रहा है कि व्हाट इफ़ कि आप कभी रीच आउट ना करो तो क्या होगा इस कनेक्शन में। क्योंकि ये इंसान तो खुद स्टबर्न है, खुद तो ये तब तक स्टेप नहीं लेगा आपकी तरफ जब तक ये हर चीज़ हर तरह से ट्राई ना कर ले कि आप स्टेप लो इसकी तरफ। अगर ये तब भी आपने नहीं लिया, तब ही जाकर ये इंसान आपके बारे में कोई एक्शन लेने के बारे में सोचेगा। लेकिन डेफिनेटली फोर ऑफ सोल्स की एनर्जी के साथ इस लाइक की जो भी सिचुएशन करंटली है वो उसके बारे में सोचकर हर्ट भी है, लेकिन उस सिचुएशन में रहते हुए से क्लैरिटी आ रही है चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी, और क्लैरिटी के साथ साथ जैसा मैंने कहा कि इसको फियर आ रहा है कि आपको खो देगा। तो ये एनर्जी इस इंसान के लिए काफ़ी शायद यूनिक होगी, काफ़ी शायद डिफरेंट होगी। शायद इसने कभी ऐसी फीलिंग आपके लिए पहले एक्सपीरियंस नहीं की जहाँ पे इसको फियर हो कि शायद आपको खो दे इस दफ़ा। तो डेफिनेटली वो सोच रहा है आपके बारे में, लेकिन फियरफुल होकर, जहाँ पे उसको डर लग रहा है कि वो शायद आपको लूज़ कर जाएगा इस दफ़ा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। फोर ऑफ पेंटिकल्स, और ये एक ऐसी चीज़ है जो ये कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। मुझे लगता है कि ओवर नहीं हुआ है आप दोनों के दरमियान में। ये इंसान अगर तो आप हमेशा इसकी ईगो को फीड करते थे और इस दफ़ा अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ कोई एक्शन ज़रूर लेगा। क्योंकि ये इंसान लाइक सर ना कि ये एक ऐसा इंसान है जो कि आपको ना तो जाने देता है ना ही रोकता है। तो बेसिकली कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करता है जिससे कनेक्शन जो है वहीं का वहीं अटक कर रह जाए और हैंग हो जाए एक जगह पर, और चीज़ें ना आगे बढ़ती हैं ना पीछे आती हैं, ना आप मूव ऑन कर सकते हो, ना ही ये इंसान आपको मूव ऑन करने देता है, ना ही आपको वो कुछ फुलफिलिंग देता है जो आप डिज़ायर करते हो। तो जैसे ही इसका ये फियर थोड़ा और बढ़ेगा आने वाले 1-2 दिन में, मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लिए कुछ ऐसा आपकी तरफ कोई स्टेप ज़रूर लेगा। अब वो क्या स्टेप होता है, कुछ लोग अगर ब्लॉक्ड हैं तो ये अनब्लॉक कर देगा, कुछ लोग अगर अनब्लॉक्ड है तो ये एक मैसेज करके छोड़ देगा। कुछ ना कुछ ही इसने ऐसा ज़रूर करना है जिससे ये आपको फिर से अपने एक झांसे में जो है ना वो फंसा दे। क्योंकि ये इंसान बहुत ही डिसेप्टिव है इन अ वे, जहाँ पे अपनी इमोशंस जो है वो हाइड करता है। जो ये दिल से फील कर रहा होगा वो आपको नहीं बताएगा, चाहे लड़का है या लड़की। तो वो चीज़ इसने करनी है बाप के साथ। अभी जहाँ से फियर आ रहा है, ये फियर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन में ये बढ़ेगा, 1-2 दिन में और बढ़ेगा, जितना टाइम इससे गुजरेगा और बढ़ता जाएगा। जब इसको फील होगा कि नहीं अब सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो इसको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, वरना आप चले जाओगे, वरना आप मूव ऑन कर जाओगे, वरना आप शायद किसी और रिलेशनशिप में चले जाओगे। तो ये इंसान अकेला रहने वाला है, वो फियर इसको आ रहा है। और ये ग्रेजुअली ये मोमेंटम जो फियर है उसका मोमेंटम बढ़ेगा और ये वो कभी नहीं रिस्क कर सकता। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाला है आने वाले दिनों में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। डिसअपॉइंटेड, फुल ऑन डिसअपॉइंटेड पर्सन है आपका राइट नाउ। खुद में भी होगा, कनेक्शन में भी होगा, आपसे भी डिसअपॉइंटेड होगा कि ऐसा क्या हुआ है जो इस दफ़ा चीज़ें आगे उस तरह से नहीं जा रही, या पहले जैसे होता रहा कनेक्शंस में, जो आप दोनों के दरमियान में कनेक्शन रहा वैसा क्यों नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये खुद में भी डिसअपॉइंटेड होगा, आप में भी होगा, और ये जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आपसे मनाओगे या आप अपने एंड से कोई एफर्ट करोगे, वो इसे नहीं होते देखेगा
और वो इसे डेफिनेटली थोड़ा परेशान और ज़्यादा करेगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। बहुत ज़्यादा जो स्टबर्न इसकी एनर्जी थी, वो सारी जो एक घमंड, एक एटीट्यूड, एक एरोगेंस है, वो शैटर होने वाला है। आने वाले दिनों में ये इंसान बहुत ज़्यादा इसकी ईगो जो है ना वो शैटर होने वाली है, टू द पॉइंट जहाँ पे इसको रियलाइजेशन होगी काफ़ी सारी चीज़ों की, और वैल्यू वर्थ आपके कनेक्शन की वो सब होने वाला है। इसकी नज़र में जो फॉर ग्रांटेड जो चीज़ें ले रहा था ये पर्सन, वो सब के ये जो है ये परेशान होगा। सो लेट्स सी लास्ट कार्ड, पेज ऑफ कप्स। लाइक आई सेड कि फिर ये आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेने वाला है। अब वो एक्शन, मैंने कहा ना कि ये इंसान ऐसा है कि बहुत ही ईगोइस्टिक है, बहुत ही स्टबर्न ढीठ किस्म का इंसान है, तो ये कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे आपको ये रोक ले एज एन वर्बली या डायरेक्ट वे में। कुछ इनडायरेक्ट ऐसा करेगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं, मे बी हमारा चांस है, हम फिर भी चीज़ें वर्कआउट कर सकते हैं। करना इसने फिर भी वही सब कुछ है। लेकिन यस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने जिस रीज़न की वजह से इस इंसान से आप दूर हो, या अगर स्पेशली आपने पुल अवे किया है या आपने अपने आप को थोड़ा रोका हुआ है, तो रोके रखो जब तक ये इंसान कमिट नहीं करता, जब तक ये इंसान अपनी ट्रू फीलिंग से रिवील नहीं करता। अगर आप इसी तरह इसको देते रहोगे, इसकी बात मानते रहोगे, इसी तरह इसके साथ चलते रहोगे, तो ये कभी नहीं बदलेगा। ये आपको हमेशा इसी तरह से लाइट वे में लेके आगे चलेगा, टाइम वेस्ट करेगा। अगर आप सीरियस कुछ चाहते हो, तो जब ये इंसान आपको रीच आउट करे, इससे बहुत क्लियर कट आपने एक बात कहनी है कि आप तंग आ चुके हो इस तरह के ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप से, आपको अब सीरियसली एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। अगर ये इंसान विलिंग है तो गुड है, वरना यू आर रेडी टू मूव ऑन। अगर आप ये चीज़ इसे कह दो तो आपकी लाइफ सेट होने वाली है, ये आपको वो देगा। क्यों? क्योंकि ये रिस्क नहीं ले सकता आपको लूज़ करने का, क्योंकि डीप डाउन इसको पता है, क्लैरिटी इसको आने वाली है और आ चुकी है काफ़ी हद तक। लेकिन क्योंकि ढीठ इंसान है, तो ये इंसान अपने आप को कवर अप करके रखेगा, अपने इमोशंस को कंसील करेगा। तो वो चीज़ आपने इस दफ़ा नहीं होने देनी। अगर आप ये होने देते हो तो आपकी मिस्टेक है, आप इस इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर इस दफ़ा आप अपने लिए स्टैंड ले जाओ तो आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो। अगर आप नहीं ले पाते हो तो ये इंसान वैसा ही रहेगा जैसे ही हमेशा से है आपके साथ। अनी डायरेक्ट टू हैव द जस्टिस, या तो आप अपने साथ जस्टिस कर लो इस दफ़ा, या फिर रोना वही रो के आपको जस्टिस नहीं मिलता लव लाइफ में, तो आप अपने साथ जस्टिस करोगे, ये इंसान आपको खुद जस्टिस देगा। आप नहीं करोगे तो ये इंसान तो भूल ही जाओ कि आपको जस्टिस देगा। तो या लेट्स सी, अगर आप पूछ रहे हो कि क्या आपका ख़त्म हो गया कनेक्शन, लाइक आई सेड कि नहीं, ये इंसान आपको हाथ से जाने नहीं देगा। तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेगा और कुछ ना कुछ ऐसा कहेगा जो कि आपको अपने ट्रैप कह लो। अगर तो कुछ सॉलिड होगा तो ट्रैप नहीं है। अगर ये कुछ इस तरह से ड्रामा करके आपका थोड़ा हार्ट जो है सॉफ्टन अप कर देगा, तो वो ड्रामे में आप फंस जाओगे। तो आपकी अपनी चॉइस है, या तो आप जस्टिस लो, जो आप चाहते हो वो डिमांड करो। अगर ये देता है तो गुड, नहीं देता तो लीव दैट पर्सन बिहाइंड, क्योंकि ये आपको जाने नहीं देगा। ये तो कंफर्म चीज़ है कि ये आपको जाने नहीं देगा। या तो ये बैलेंस करे अपनी लाइफ में, या फिर आपको खो दे। दैट्स द ओनली वे टू गो अबाउट दिस कनेक्शन। वरना ऑन एंड ऑफ के लिए तैयार हो फॉर लाइफ। Let's see more cards. Surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस कनेक्शन को राइट नाउ जो है छोड़ दो इसके हाल पे। छोड़ना ऐसे है कि आपने पुल अवे कर लेना है, और अगर ये होना होगा तो हो जाएगा। आपने इसके ऊपर कुछ नहीं करना। आपको अगर बिलीफ रखना है कि हाँ ये वर्कआउट होगा, इवेंचुअली होगा, आप रख सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं रखना, और अगर आपका दिल से दिल एक चीज़ से आपका दिल उठ जाएगा कि टायर्ड हो गए हो और अब आपको अपने लाइफ में, लव लाइफ में आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ चाहिए, देन दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू गेट व्हाट यू वांट। अगर तो आप अपने लिए डिसाइड कर ले तो कि आपको लाइफ पार्टनर ही चाहिए, अगर ये इंसान रेडी है कमिटमेंट, शादी, मंगनी, उस तरह की चीज़ों के लिए, देन ये पर्सन, इफ़ दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू, तो ये आपकी हाँ में हाँ मिला देगा। आपको कमिटमेंट भी मिल जाएगी, इंगेजमेंट भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी। अगर आप अपना स्टैंड नहीं ले पाते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगैन, अगर आप सरेंडर नहीं करते ओल्ड पैटर्न्स ऑफ डीलिंग विद दिस पर्सन, तो आपको नया पैटर्न जो है वो लव लाइफ में नज़र नहीं आएगा। सेम वही चीज़ रिपीट करने वाला है ये पर्सन आपके साथ। सो लेट्स सी मैसेजेस क्या है इस पर्सन के आपके लिए। आप अपने तरफ से इस कनेक्शन को ख़त्म भी कर लोगे तो ये ख़त्म नहीं होने देगा। सो यू कैन जस्ट रिलैक्स। आई एम बिकम अ बेटर पर्सन। ये इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूव करेगा ताकि आप इसको छोड़ ना दो। तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर पॉजिटिव चेंज ज़रूर नज़र आएगा। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। मुझे लगता है कि
इस इंसान को कहीं ना कहीं आइडिया था कि आप इसको छोड़ने वाले हो सकता है इसने काफ़ी टाइम से पहले ही खुद को पुल अवे कर लिया उसको, क्योंकि पता था कि आप इस तरह की हरकतों के साथ इसको छोड़ने ही वाले हो। लेकिन अगेन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको पता है कि आप एडिक्टेड हो इस इंसान को लेकर, तो आपने वापस आना ही होता है। लेकिन जब आप नहीं आओगे ना, तो तभी ये इंसान इस चीज़ को वैल्यू करेगा। लास्ट कार्ड एक और देख लेते हैं इस डेक में से, आई एम अफ्रेड यू वुड रिजेक्ट मी। इसको कहीं ना कहीं डर होगा कि आप कहीं से रिजेक्ट ना कर दो, और ये डेफिनेटली एफर्ट करेगा आपको विन करने के लिए। सो लेट्स सी मोर मैसेजेस, देखते हैं और क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आप डेफिनेटली इसके माइंड पे रहने वाले हो। लाइक आई सेड, ये जो इसका एनर्जी ऑफ फियर जो फील हो रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है ये इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि जल्द आपके पास आएगा, वो कोई एक्शन लेगा। एक्शन तो इसने डेफिनेटली लेना है। सो लेट्स आस्क द क्वेश्चन कि कब लेगा ये एक्शन आपकी तरफ। ओके लेट्स सी। कब लेगा ये आपकी तरफ कोई भी एक्शन? बहुत जल्द। एम्प्रेस का कह रहा है आप तो रिलैक्स करो, चिल करो, ये इंसान आपकी तरफ खुद कदम बढ़ाएगा बहुत जल्द। मेरा नहीं ख्याल कि 2 या 3 दिन से ज़्यादा का टाइम लगेगा, और ये इंसान आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगा। आपसे बात करेगा, अनब्लॉक करेगा, कॉल करेगा, मिलने का कहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा आने वाले 2 दिन के अंदर। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।